स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसे हमारा जो सेशन चल रहा था मैथ का, और हमने सभी बच्चों को वादा भी किया था कि आपके लिए मैथ का सारा कोर्स जो है यूट्यूब पर फ्री लेके आएंगे। सारा पॉइंट, सारा चैप्टर जो है यूट्यूब पर मेरा फ्री रहेगा। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आए हैं आज का पहला क्लास है प्रॉफिट लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं लाभ हानि। इस लाभ हानि के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ पॉइंट को समझेंगे। इसमें बिना कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बिना कोई फार्मूला के बस हमारे जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, ठीक है। जो हम स्पेशल हिंट्स के रूप में लिखवाएंगे या लिखेंगे, आप उसके कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। और जो भी अगर मैथ क्लास कर रहे हैं तो अपने साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि जब भी मैथ पढ़ने बैठें तो अपने साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठें, और जो हम पॉइंट को बोलें या जो हम स्पेशल हिंट को लिखें बोर्ड पे, उस पॉइंट को आप भी अपने कॉपी में लिख लें और उसको अच्छे से समझें, ठीक है। चलिए, तो आज का ये पहला सवाल है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। इसके पहले हम पढ़े थे परसेंटेज, और उसके पहले हम देख रहे थे डिजिटल सम, ठीक है, यानी कैलकुलेशन। आपका यूट्यूब पर बहुत सारा क्लास पढ़ा चुके हैं। डिजिटल सम के बारे में समझाए हैं, स्क्वायर रूट के बारे में समझाए हैं, क्यूब रूट के बारे में समझाए हैं। उसके पहले बच्चों का जो डिमांड था परसेंटेज को अच्छे समझाए हैं, ठीक है। तो आज लेके परसेंटेज के ही आधार पर आपका बनेगा प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट लॉस लेके आने हैं, लाभ हानि आपके सामने, ठीक है। तो आज का पहला क्लास है और इस पहले क्लास में हम लोग समझेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। यहाँ आखिर ये प्रॉफिट लॉस होता क्या है, क्रयमूल्य क्या होता है, विक्रयमूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, ये सारी बातों को समझेंगे। और उसके आधार पर जो भी सवाल बन के आता है वो बनाएंगे हम लोग। और जो एग्ज़ाम में पूछा है, ठीक है, आपके पिछले कुछ एग्ज़ाम में जो पूछा है उन क्वेश्चन को भी आपके सामने लेके आएंगे, उसको भी सोल्व करेंगे। तो चलिए, ये आपका है आज का पहला क्लास और ये कंटिन्यू चलेगा, इसलिए आप लोग सभी लोग बने रहे। जिनको भी मैथ से डर लगता था, हमारा गारंटी ये था कि जिनका भी मैथ में कम स्कोर आता है या जिनको मैथ में डर लगता है कि हमारा नंबर कैसे बढ़ पाएगा, हमको मैथ समझ में नहीं आता है, उनके लिए ही हम लेकर आए हैं ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। और जिस कोर्स को खरीदने के लिए बच्चे लोग अलग अलग जगहों पर अपना पैसा बर्बाद करते हैं, वो सारा पॉइंट जो है हम आपके सामने लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ही मुफ्त में आपके सामने यूट्यूब पे रहेगा। तो आप यूट्यूब पर बने रहिएगा हमारे साथ और पढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा। चलिए आते हैं, और इसका डायरेक्ट सवाल बनाने से पहले हम पूछ लेते हैं कुछ पॉइंट जो उसको समझना है, ठीक है। कुछ पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे और आप लोग को भी उस चीज़ को लिखना है, समझना है। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। लाभ और, ठीक है। देखिए, ऐसे तो आपका लाभ हानि आप 10th क्लास में या 7-8 क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको फार्मूला याद कराया था। फार्मूला याद करो, लाभ बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, ये सब याद कराता है। लेकिन हम यहाँ पर फार्मूला आपको याद कराना नहीं है। अगर फार्मूला से बनाना ही होता तो आपके फार्मूला वाला को सारा पॉइंट तो बुक में लिखा ही है। जब सारा पॉइंट बुक में लिखा है तो हमारा क्या ज़रूरत है। लेकिन हम जो लेके आए हैं वो बिना फार्मूला के ही सारा प्रॉफिट लॉस ख़त्म करें, बशर्ते कि आपको जो हम पॉइंट लिखवाएं उस पॉइंट को समझें, है ना। उसके आधार पर हम सवाल भी लेंगे, समझाएंगे अच्छे से। इसको हम बोलते हैं स्पेशल हिंट। हमारी भाषा में देखा जाए तो इसको बोला जाएगा स्पेशल हिंट्स, ठीक है। ये स्पेशल हिंट क्या है, तो हम कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसको समझिएगा। पहला पॉइंट बोलेंगे कि पहले समझते हैं कि क्रयमूल्य ही क्या होता है, क्रयमूल्य क्या होता है, विक्रयमूल्य क्या होता है, पहले उसको समझाते हैं। तो वो क्या है कि जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदा जाए
जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, शॉर्टकट में सीपी, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और यह अपने आप में 100% होता है। जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं, यानी शॉर्टकट में सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और वह अपने आप में परसेंटेज के हिसाब से 100% होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जिस दाम पर कोई वस्तु बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस कहते हैं। और यह 100% से ज़्यादा या कम हो सकता है। हम क्या बोलें कि जिस दाम पर कोई वस्तु बेचा जाए उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। और ये 100% से ज़्यादा या 100% से कम हो सकता है। अगर 100% से ज़्यादा हो गया तो उसको लाभ बोलेंगे, 100% से कम हो गया तो उसको हानि बोलेंगे। ठीक है, 100% जितना ज़्यादा उतना परसेंट लाभ। जैसे मान लें कि आप कोई सामान खरीदे 100% में और उसको बेच रहे हैं 130% में, तो 30% ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आपको 30% का लाभ हो गया। सेम वैसे ही अगर आप कोई सामान खरीदें 100% में, जितना भी खरीदेंगे 100% का लगेगा। आप उसको 80% में बेच रहे हैं तो आपको 20% का कम में बेचना पड़ रहा है, यानी कि आपको 20% में क्या हो गया, नुकसान, यानी कि 20% का आपको हानि हो गया। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं, लाभ प्रतिशत की तुलना छोटा से तथा हानि प्रतिशत की तुलना बड़ा से करते हैं, बड़ा से। अभी कोई फॉर्मूला नहीं, बस कंपेयर, लाभ परसेंट की तुलना छोटा से और हानि परसेंट की तुलना बड़ा से करते। बच्चा लोग लाभ परसेंट निकालने में कन्फ्यूज होता था कि सर नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा कि एसपी आएगा। तो सीपी एसपी का बात ही खत्म हो गया। बस आपको ये देखना है कि लाभ परसेंट की तुलना छोटा से और हानि परसेंट की तुलना बड़ा, मतलब बड़ा और छोटा। जैसे लाभ बड़ा होता है तो बड़ा का तुलना छोटा से, हानि छोटा होता है तो छोटा का तुलना बड़ा से, बड़ा छोटा है ना, कॉम्बिनेशन। चलिए आगे आते हैं, साथ में लिखते चलिए, आप लोग कॉपी में अपना लिखते चलिए, नोट करते चलिए। ठीक है, और जितना पॉइंट हम लिखवाएंगे सारे पॉइंट से सवाल देखा जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट से हम लोग सवाल देखेंगे और सारे पॉइंट के सवाल को सोल्व करेंगे इसी के आधार पे। ठीक है, जो हम पॉइंट लिखवाएं उसके आधार पे। चलिए आगे आते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो जिनको कॉपी में लिखना है कॉपी में भी लिख लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में आएंगे, क्या बोलेंगे, अगला बोलेंगे हम अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसको हम लोग बोलते हैं एमआरपी। अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है।
और छूट की तुलना अंकित मूल्य से करते हैं। क्या लिखवाएं कि अंकित मूल्य अपने आप में होता है 100%। अब यहाँ बात के साथ आप कंफ्यूज होइएगा कि अभी लिखवाएं कि एमआरपी भी अपने कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य भी अपने आप में 100%, फिर बोल रहे हैं कि अंकित मूल्य भी अपने आप में 100%। तो हम कैसे पहचानें कि कौन अंकित मूल्य है कौन क्रय मूल्य है? इसका सिंपल सा फंडा है। देखिए, क्रय मूल्य अंकित मूल्य जो 100% होता है ना, वो दुकानदार के लिए होता है। जैसे आप मान लें कि आप ही दुकानदार या मान लें कि हम ही दुकानदार हैं और हम कुछ सामान बेच रहे हैं, तो उस पर जो टैग होता है इसको हम लोग बोलते हैं एमआरपी। तो अगर हम जो डिस्काउंट देंगे वो टैग पर देंगे, मतलब जितना दाम लिखा हो उस पर देंगे, ना कि हम जितना हम उस सामान को खरीदे हैं उस पर देंगे। ठीक है, तो एमआरपी जो होता है वो दुकानदार के लिए 100% है, और क्रय मूल्य जो होता है वो कस्टमर की। मान लें कि हम दुकानदार हैं, ठीक है, और आप आए हमारे यहाँ दुकान में कोई सामान लेने। जैसे मान लें कि मेरे कपड़ा का दुकान है और हम जीन्स और शर्ट बेचते हैं। आपको एक जीन्स पसंद आया तो उस जीन्स का मान लें कि एमआरपी लिखा हुआ है 1500, और हम बोले कि जितना भी सामान खरीदे उस पर हम 20% का डिस्काउंट देंगे। तो आपको जीन्स पसंद आया, आप जीन्स लेना चाहें तो हम 1500 जो एमआरपी लिखा हुआ था उस 1500 पर हम 20% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि हम आपको 80% पर सामान दें। किसका? 1500 का 80% पे। तो कितना मिलेगा? 1200 रुपया में आपको मिलेगा। ठीक है, कितना में मिलेगा? 1200। तो 1200 रुपया में आप खरीदे तो वो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया, और वो 1200 रुपया आपके लिए 100% था। लेकिन मेरे लिए अंकित मूल्य जो था वो था 100%, क्योंकि हम उस पर डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि हम उस जीन्स को 1000 में खरीदे हो, या 900 में खरीदे हो, या 1100 में खरीदे हो, लेकिन कोई भी दुकानदार डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ भी लाभ कमाए, लेकिन थोड़ा बहुत लाभ कमाता ही कमाता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि दुकानदार डिस्काउंट दे दिया तो उसको खुद का नुकसान होता है। नहीं, अब कभी भी वो हवाबाजी में नहीं रहेगी। देखते हैं आपका आता है फेस्टिवल सेल बड़े बड़े मॉल में कि बाई 1 गेट 1 फ्री, या बाई 2 गेट 1 फ्री, ऐसे करके, या 50% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट देने के बाद ये मत सोचिए कि आपको एकदम फ्री में मिल रहा है, नहीं, उसका पहले से ही रहता है। जैसे मान लें कि दुकान का जीन्स का दाम या जो भी सामान का दाम होता है 400, उसका कर देगा 1000 रुपया। ठीक है, और 1000 में लिखेगा 50% डिस्काउंट, 500 में खरीदिएगा, उसको फिर से 100 रुपये लाभ हो गया। तो वैसे ही करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिस्काउंट दे रहा है तो आपको ज़्यादा कम, ये बहुत सस्ते में हो जाएगा और दुकानदार को नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। किसके लिए? दुकानदार के लिए। और जो भी छूट देता है वो दुकानदार देता है किस पे? अंकित मूल्य से करता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट, नज़दीक का रिश्ता। नज़दीक का रिश्ता नज़दीक से तथा दूर का रिश्ता दूर से होता है। नज़दीक का रिश्ता नज़दीक से तथा दूर का रिश्ता दूर से होता है। इसी में लिख सकते हैं आप कि नज़दीक का रिश्ता जो है, नज़दीक का रिश्ता विक्रय मूल्य एसपी तथा दूर का रिश्ता क्रय मूल्य होता है। अब ये थोड़ा पॉइंट जो बच्चे पहली बार जान रहे होंगे वो थोड़ा और लगेगा कि सर ये क्या लिखवाएं, लेकिन ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये खास तरह के क्वेश्चन के लिए आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन भी आपके सामने हम लेके आएंगे थोड़ा देर में। क्या लिखा गया है कि नज़दीक का रिश्ता नज़दीक से, दूर का रिश्ता दूर से होता है, और नज़दीक का रिश्ता क्या होता है? विक्रय मूल्य, और दूर का रिश्ता क्रय मूल्य होता है। जैसे आप इस तरह के सवाल देखते हैं कि एक दुकानदार जो है कोई वस्तु 10 रुपया में 11 के भाव से खरीद कर 12 रुपया में 4 के भाव से बेच रहा है, तो उस दुकानदार का लाभ या हानि परसेंट क्या है? ऐसे सवाल आता है। ठीक है,
तो उसमें बच्चा लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है कि वो एक वस्तु का दाम निकालते हैं, या उसका 3-4 मेथड भी है कि आप एक वस्तु का दाम निकाल के काम चला सकते हैं, या दोनों का जो सामान बेच रहा है उस सामान का जो बेचने का जो संख्या उसको इक्वल करके आप काम चला सकते हैं। ठीक है, या सबसे खूबसूरत आपका ये रहेगा, हम पुस्तक का सवाल लेके आएंगे आपके सामने, देखिएगा कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों को लेना है स्क्रीनशॉट वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा हम क्लास लेते चलेंगे, वहाँ पर जो भी हमको पॉइंट अच्छा लगेगा हम वहाँ पर नोट करके लिखवाते चलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे से चाहते हैं कि हम आप जो है अच्छे से मैथ सीख पाएँ और अच्छा आपका भी मैथ अच्छा हो जाए, तो आप बने रहिएगा, अच्छे से कंटिन्यू क्लास कीजिएगा और जो जो पॉइंट हम बोलेंगे उस पॉइंट को कहीं कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, फिलहाल के तो अभी ये 5 पॉइंट है और ये पाँचों पॉइंट से आपके सामने सवाल लेके आएंगे। पाँचों पॉइंट से देखिएगा कैसे है। ठीक है, सबका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आते हैं इसका, अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं। जो आपके जो पॉइंट हम लिखवाए हैं ये बिना फार्मूला के इस पॉइंट के आधार पर उस चीज़ को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ठीक है, 6 देखते हैं। एक सवाल लेते हैं हम अपने मन से। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी लिखे मतलब क्रय मूल्य 600 रुपया है, उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 है, उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ। अब देखिए, अब लाभ बोला है तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको पता है कि लाभ क्या है। तो लाभ जब रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक पॉइंट होता है, लाभ की जब बात करेगा तो लाभ जितना रहेगा उसको 100% में आपको ऐड कर देना है। ठीक है, और जब हानि की बात करेगा तो उसको 100% हानि परसेंट का, तो उसको 100% में माइनस। ये वैसा ही जब से आप पढ़े थे परसेंटेज में वृद्धि और कमी, अगर वृद्धि था तो 100% में ऐड करते थे और कमी के लिए 100% में माइनस करते थे। ये भी सेम वैसे ही तरीका है। लाभ बोलेगा मतलब कि वृद्धि हो रहा है 100% में बढ़ा देंगे, हानि बोलेगा तो 100% में घटा देंगे। जैसे यहाँ पर बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है 600 रुपया, उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। तो आपको बोलेंगे क्या कि सर क्रय मूल्य है 600 और क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना परसेंट, 100%। क्रय मूल्य होता है 100%, उसे कितना में बेचे, कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ है यानी कि 100 + 20 करेंगे, 100% + 20%, यानी कि आपको बेचना कितना में पड़ेगा, 120%। कितना में बेचना है आपको, 120%। तो आप यही बोलिएगा कि सर 100% का जो वैल्यू है अगर वो 600 के बराबर है तो 120% का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा। तो हमको 120 निकालना है तो लिखेंगे 600 × 120 और बटे 100। 120 निकालना है तो 120 से गुना, दिया हुआ है 100 तो 100 से भागा। अब यहाँ पर काटेंगे, ये हो जाएगा 12 × 6 = 72। कितना बेचिएगा आप, 720। ठीक है, एकदम आसान सवाल। ठीक है, और सवाल लेते हैं। अभी हम अपना मन से ही कुछ सवाल लेंगे जो जैसे आपको समझा पाए हम। ठीक है, किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। क्या बोले, किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितना में बेचे
20% का 20% का लाभ। सिंपल सिंपल बात। क्या बोलेंगे, देखिए अब क्या क्या बोला है, पहले सवाल समझेंगे। बोला क्या है कि किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि यानी कि 100% में आपको 20% कम ही हो गया। तो आप कितना में बेच रहे हैं, 80% में बेच रहे हैं। अब बोला क्या कि कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ यानी कि आप बोलिए कि सर 100% होता है, लाभ बोला है तो 20 हम और ऐड कर देंगे। कितना में बेचना है, 120% में बेचना। अब यहाँ पर जो 80% का वैल्यू था वो पता था कितना, 800 रुपये। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि सर 80% का जो वैल्यू है वो 800 रुपया है। तो कितना बेचने के लिए बोला गया है, 120%। तो 120% का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 800, निकालना है 120 तो 120 से गुना करेंगे, और दिया हुआ है 80 तो 80 से डिवाइड। फिर से समझते हैं, एक जो निकालना होता है उसको साथ गुना करते हैं। 120 निकालना है तो 120 के साथ गुना किए, 80 दिया हुआ है तो 80 के साथ डिवाइड करेंगे। ये कटेगा 10 बार में, और 120 गुना 10 कितना हो जाएगा, ये 1200। ये सवाल का आंसर, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो समझाएं परसेंटेज में लाभ हानि क्या होता है। लाभ बोलेगा तो 100% में ऐड कर देंगे, हानि बोलेगा तो 100% में माइनस कर लेंगे, ठीक है। क्रयमूल विक्रयमूल क्या होता है, क्रयमूल हमेशा 100%, विक्रयमूल 100% से ज़्यादा या 100% से कम। और 100% से ज़्यादा हो गया विक्रयमूल तो हमको लाभ हो रहा है, और 100% से कम हो गया विक्रयमूल तो हमको हानि हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये 2 सवाल होंगे और देखते हैं। एक दुकानदार 500 रुपया में कोई वस्तु खरीद कर 600 रुपया में बेचता है, 600 रुपया में बेचता है, तो उसका लाभ तथा लाभ प्रतिशत जाए। सिंपल बात है। एक दुकानदार 500 में कोई वस्तु खरीद कर और उसको 600 रुपया में बेच रहा है, तो बोला कि उसका लाभ तथा लाभ प्रतिशत। तो लाभ क्या होता है, अगर विक्रयमूल जो है क्रयमूल से ज़्यादा है तो लाभ कहलाएगा, विक्रयमूल अगर क्रयमूल से कम है तो हानि कहलाएगा। यही तो बात है, ठीक है। तो लाभ क्या हो जाएगा आपका कि 500 में खरीदा, क्रयमूल था 500 और 600 में बेच रहा है, तो लाभ हो जाएगा हमारा 600 माइनस 500। लाभ कितने का हो गया, 100 रुपये। लेकिन पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ हुआ है हमारा कितने का, 100 का। परसेंट के लिए फिर से 100। और लाभ की तुलना किससे होता है, छोटा से। इन दोनों में छोटा कौन है, तो 500 है तो 500। अब काटिएगा यहाँ से और ये कटेगा आपका 20 बार में। कितना आ गया लाभ प्रतिशत, 20, ठीक है। बिना कोई फार्मूला के हम गारंटी ये दे रहे हैं कि आपको कोई भी चैप्टर दे जिसमें फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अब वो प्रॉफिट, ये क्या बोलते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो जो फार्मूला है लाभ और ये दूरी का, चाल का, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो पड़ेगा प्रॉफिट लॉस, कोई फार्मूला नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कोई फार्मूला नहीं। एज, कोई फार्मूला नहीं। एलिगेशन, कोई फार्मूला नहीं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आप लोग फार्मूला का पहले इस्तेमाल करते थे 10th क्लास तक, ठीक है, वहाँ अब आपको फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि देखिए कंपटीशन के एग्ज़ाम में होता क्या है ना, हम लोग के साथ कि जानते तो सब कुछ है, अगर समय मिले तो बना सकते हैं, लेकिन वहाँ समय नहीं मिलता है।
तो कम समय में ज़्यादा अटेम्प्ट लेने के लिए और सही सही अटेम्प्ट लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ यूनिक ट्रिक जिसको बोलते हैं, या ट्रिक तो उसको बोल नहीं सकते, वो कॉन्सेप्ट ही होता है। ठीक है, कुछ ट्रिक विक नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसी क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं कुछ सेकंड में ही। ठीक है, जैसे आप इस सवाल के लिए क्या है, लाभ निकाले 100, लाभ परसेंट, तो लाभ दुने 100 बटे लाभ की तुलना किससे, छोटा से छोटा कौन है आपका 500, आ गया आंसर। ठीक है, और सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचे तो उसे 160 रुपया अधिक मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या बोला है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचे तो उसे 160 रुपया अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए सिंपल बात है, आप क्या बोले कि यहाँ पर दो जगह विक्रय मूल्य की बात किया है। एक पहले तो 10% हानि पर बेचने की बात किया है, फिर 10% लाभ पर बेचने की बात किया है, यानी कि दो विक्रय मूल्य की बात किया है। अगर 10% हानि पर हम सामान को बेचते हैं, ठीक है, तो हम उस सामान को 90% पर बेचेंगे, क्योंकि हानि 100 में घटता है। तो बोलेंगे हाँ सर, 100 में से गया 10 तो कितना आएगा, 90%। और उसी वस्तु को दूसरा बार बेचने की बात किया जाए तो 10% लाभ पर बेचा गया, तो 10% लाभ यानी कि 100 में आप 10 को जोड़िएगा तो कितना बेचेगा, 110%। अब बताइए आप कि पहले हम वस्तु को 90% में बेचते थे, अब उसी वस्तु को 110% में बेच रहे हैं, ये हमको कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है, तो बोलेंगे सर 20%। कितना ज़्यादा हुआ, 20%। अब ये 20% का ही वैल्यू कितना दिया है, 160, लिखेंगे 20% का वैल्यू किसके बराबर है, 160 के बराबर है। तो बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%। 100% निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 160 में 100 से गुना करेंगे और 20 से भागा। जिसको निकालना है उससे के साथ गुना, और जो दिया हुआ है उसके साथ भागा। 160 गुना 100 बटे 20 काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा। 100 गुना 8 कितना आएगा, 8 सवाल। ठीक है, उम्मीद कर कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक, चलिए ये आप 2-3 पॉइंट समझाएं। अब आते हैं क्रय मूल्य की क्या होता है, सॉरी अंकित मूल्य के कैसे क्वेश्चन आता है, देखिए उसके लिए भी आते हैं। अभी हम कुछ से क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग एक क्वेश्चन भी बना हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे सीजन हो जाता है, इसका सारा सवाल आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि उसके पहले आपको क्या है कि कुछ बेसिक पॉइंट समझाते चलें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको हम फिर क्वेश्चन के हिसाब से देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अंकित मुझसे सवाल कैसे पूछेगा, बोलेगा क्या कि एक दुकानदार, कैसे बोलेगा, कोई दुकानदार
₹800 की वस्तु का, ₹800 की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखें कि उस पर 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। और जो बच्चा सेट लगाते होंगे या कहीं पढ़ते होंगे तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कि सीपी है उसका एमआरपी कितना रखें कि डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा सवाल, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास एकदम आसान तरीका क्या है, हम क्या लिखवाए थे कि जो भी लाभ या हानि होता है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, और जो भी डिस्काउंट होता है वो किस पे होता है, एमआरपी पे होता है, ठीक है। ऐसे आपको बनाने का एक तरीका और भी था। आपसे क्या पूछा गया है कि 800 का वस्तु का दाम है, उसको 10% के लाभ पर बेचना है, तो आप ये बोलते कि सर उसका विक्रय मूल्य जो रखेंगे, उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा 800 था वस्तु का दाम, 10% लाभ यानी कि 110 में बेचेगा, 110% पे, ये हो जाएगा हमारा कितना, 880 रुपया। ये बेचने का दाम हो गया 880, लेकिन वो 20% डिस्काउंट देके बेच रहा है, तब कितना हो रहा है, 880 रुपये। यानी बोलेंगे कि सर 80% जो है उसका वैल्यू 880 है। तो पूछा है एमआरपी, और एमआरपी होता है कितना परसेंट, 100%, उसका वैल्यू हो जाएगा 880। निकालना है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई, दिया हुआ है 80 तो 80 से डिवाइड, ये काटेंगे यहाँ से 11 गुना 100 कितना, 100, 1100। एक तरीका आपके पास ये है कि एमआरपी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोहरा स्टेप चले, पहले हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालें, फिर यहाँ से एमआरपी निकालें, ठीक है। लेकिन इसमें आपका जो समय लगा, आप इससे भी कम समय में बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या हम बोले थे अभी कि जो भी लाभ हानि होता है, लाभ हानि होता है क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य से ज़्यादा पर सामान बेच रहे हैं तो लाभ, क्रय मूल्य से कम में सामान बेच रहे हैं तो हानि। लेकिन जो भी डिस्काउंट होता है, जिसको हम लोग छूट बोलते हैं, वो होता है अंकित मूल्य। तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ से कि जो भी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में जो भी लाभ या हानि परसेंट देना होगा, हानि परसेंट, वो इक्वल हो जाएगा किसका, एमआरपी का कितना परसेंट, छूट परसेंट, जो भी छूट देगा, ठीक है। और ज़्यादा छूट दे देता है, अगर ऐसा हो जाए कभी कंडीशन कि छूट बहुत ज़्यादा दे दे और उसको हानि हो जाए तो वो भी चलेगा यहाँ से, ठीक है। देखिए अब आपको क्रय मूल्य कितना है, 800, तो लिखेंगे 800, लाभ लेके बेचा है, कितना परसेंट का लाभ, 10%, लाभ को 100 में ऐड करते हैं तो बोलिएगा सर 110/100। एमआरपी आपको पता नहीं था कि सर एमआरपी क्या है, नहीं है, छूट दिया कितना परसेंट, 20%, अगर 20% छूट दे रहा है तो बेच कितना में रहा है, वो 80%। एक ही लाइन में आपका आंसर, ये कैंसिल, ये 80 से ये 10 कैंसिल, आपका एमआरपी कितना हो गया, तो एमआरपी हो गया आपका 1100, ठीक है। कितना हो गया एमआरपी, 1100 रुपये। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं एक लाइन में, बशर्ते कि आप उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ तो, ठीक है। जिनका ये कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उनके लिए आसान, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं तो कोशिश कीजिए उसको बनाए अच्छे से समझें, है ना। और जिनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए हम बार बार बोलते क्या है कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा, तब हम जान पाएंगे आपको कहाँ पर दिक्कत है। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा बोलिएगा तो उसको हम फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हो गया अंकित मूल्य को लेकर, ठीक है।
अब एक पॉइंट और लिखवाए थे कि नज़दीक का रिश्ता नज़दीक से, दूर का रिश्ता दूर से। ठीक है, नज़दीक का रिश्ता आपका होता है विक्रय मूल, दूर का रिश्ता होता है आपका क्रय मूल। अब थोड़ा उसको देखते हैं। ठीक है, और हमारा पॉइंट आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करेंगे। और जो बच्चा अभी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, देखें और परसेंटेज का वीडियो देखिएगा अच्छे से, तब आइएगा प्रॉफिट लॉस समझ में आपको ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और एक सवाल उसके ले लेते हैं। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 6 ना, ये 5वां, ये 6 आते हैं। कोई दुकानदार 10 रुपया में 8 के भाव से नींबू खरीद कर 3 रुपया में 2 के भाव से कोई दुकानदार 10 रुपया में 8 के भाव से नींबू खरीद कर 3 रुपया में 2 के भाव से बेच रहा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसके लिए आपको हम 2-3 तरीका बताएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में बताएंगे हम तरीका जो हम पॉइंट लिखवाएं तो उसको लेकर। एक तरीका तो आपका ये है कि आप पहले उसको समझिए क्या है कि खरीदा कितना में, सीपी क्या है उसका, तो सीपी है 10 रुपया में 8 नींबू। ठीक है, और बेचा कितना है, बेचा है 3 रुपया में 2 नींबू। 3 रुपया में 2 नींबू। तो आप क्या कीजिए कि जो नींबू की संख्या है वो बराबर कर लीजिए। ठीक है, बराबर कर लेंगे तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर नींबू 8 है, यहाँ पर नींबू 2 है। अगर हम यहाँ पर 4 से गुना कर लें, 4 से गुना कर लें तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 रुपया और ये हो जाएगा हमारा 8 नींबू। ठीक है, अब देखें कि 8 नींबू खरीदा था 10 में और 8 नींबू बेचा है 12 में, तो यहाँ पर इसको लाभ दिखेगा। लाभ दिखा कितने का, 2 का। और पूछेगा आपसे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत तो बोलेंगे 2% के लिए 100 और लाभ की तुलना छोटा था, तो दोनों में छोटा कौन है, बोलेंगे सर 10। हो जाएगा आपको कितना परसेंट लाभ, 20%। लेकिन यहाँ पर जो डाटा दिए थे वो एकदम आसान था क्योंकि 8 और 2 के मल्टीपल में 8 आ था। कभी कभी ये 3 देगा, ये 5 देगा, मतलब ऐसा है कि दोनों में गुना करना पड़ेगा। एक तरीका ये है और ये नॉर्मली चलता है अभी भी, ये अच्छा तरीका है। इसका भी आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते थे कि नींबू की संख्या को बराबर करके और दाम से कंपेयर करके आप लाभ और हानि पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो तरीका बताए उसको भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम क्या बताएं कि जो संख्या बोला है पहले उस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। लिखते हैं 10 रुपया में 8, 10 रुपया में 8, फिर लिखेंगे 3 रुपया में, 3 रुपया में, ऐसे लिख दिए 10 रुपया में 8, 3 रुपया में 2। और क्या बताएं कि नज़दीक का रिश्ता नज़दीक से, दूर का रिश्ता दूर से। नज़दीक का रिश्ता नज़दीक से, दूर का रिश्ता दूर से। तो ये 10 दूना 20। दूर का रिश्ता होता है आपका क्रय मूल्य और नज़दीक का रिश्ता होता है आपका विक्रय मूल्य। यानी कि आप दुकानदार है तो आप कहीं दूर से अपना सामान खरीद के लाइएगा और लोकल में बेचिएगा, नज़दीक में बेचिएगा। तो दूर से खरीद रहे हैं तो क्या है, क्रय मूल्य, और नज़दीक में बेच रहे हैं तो नज़दीक में बेच रहे हैं तो क्या है, विक्रय मूल्य। अब 20 में खरीद कर 24 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, 4 का। और हम लाभ परसेंट निकालेंगे
तो 4 का लाभ हुआ, परसेंट के लिए 100, और लाभ की तुलना किससे, छोटा से, तो छोटा कौन है आपका 20। ये काटिएगा तो ये 20 बचे 100, 5 चौके 20। ठीक है, तो आपके सामने दो दो तरीका है, आप जैसे आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे वो बनाइए। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि ये जो तरीका आता है ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका एक लाइन में ही आंसर आता है। इसमें कोई वस्तु को बराबर बराबर नहीं करना है, बस लिखना है, उस पॉइंट को समझना है, आराम से आंसर। क्या क्या है कि नज़दीक का रिश्ता नज़दीक से, दूर का रिश्ता दूर से, दूर का रिश्ता विक्रय मूल्य, क्योंकि आप सामान को दूर से खरीद के ला रहे हैं। जैसे आप ही का दुकान होता तो आप नज़दीक से खरीदते, नज़दीक में थोड़ी बेचिएगा। अगर आपका दुकान गया में है तो आप सामान बेचने के लिए कलकत्ता से या दिल्ली से सामान लेके आते हो कपड़ा, और गया में बेचते हैं। तो आप दूर से लेके आ रहे हैं, दूर से लेके आ रहे हैं यानी कि खरीद रहे हैं क्रय मूल्य, और नज़दीक में बेच रहे हैं यानी कि नज़दीक में बेच रहे थे यानी कि विक्रय मूल्य। तो दूर का रिश्ता क्रय मूल्य, नज़दीक का रिश्ता विक्रय मूल्य, बस बात खत्म। जैसे एक आध सवाल और लेते हैं इस पर, ठीक है। एक सवाल लेते हैं कि कोई दुकानदार ₹3 में 4 के भाव से नींबू खरीद कर ₹6 में ₹4 में 3 के भाव से बेच रहा है। कोई दुकानदार ₹3 में 4 के भाव से नींबू खरीद कर ₹4 में 3 के भाव से बेच रहा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब इसके लिए आपका वही पॉइंट है, आप चाहिए तो ऐसे ही बना सकते हैं। अभी समझाते हैं कि बेचा कितना में या खरीदा कितना में। तो बोलेंगे सर खरीदा है, उसका क्रय मूल्य जो है वो है ₹3 में 4 नींबू, और बेचा कितना है, तो बेचा है ₹4 में 3 नींबू। अभी हम क्या सिखाए थे कि आप नींबू की संख्या बराबर है, काम चला लीजिए। यहाँ पर 4 नींबू, यहाँ पर 3 नींबू है, तो 4 और 3 की संख्या बराबर करने के इसका एलसीएम लेंगे यानी कि 12। तो 12 करने के लिए आप 4 में गुना कीजिएगा 3 से, और 3 में गुना कीजिएगा आप 4 से। तो 3 में गुना कीजिएगा तो ये 3 3 आई 9, ₹9 में 12 नींबू वो खरीदा है, और 4 चौके 16, ₹16 में 12 नींबू जो है वो बेच रहा है। ये नहीं बोलेंगे कि ₹9 में 12 नींबू खरीदा है और ₹16 में 12 नींबू बेच रहा है, यानी कि उसको जो लाभ हो गया है, लाभ हो गया है ₹7 का। तो हमको निकालना हो लाभ प्रतिशत, तो बोलेंगे 7% के लिए 100, और लाभ की तुलना किससे होता है, छोटा से छोटा कौन है इसमें, 9। तो बोलेंगे सर 700/9, 700/9। एक तरीका आपके पास ये भी कोई ख़राब नहीं है, ये भी आसान है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या बोलें कि इससे भी एक आसान तरीका क्या है कि आप ऐसे लिखिए, जो भी दाम दिया आप लिखेंगे ₹3 में लिखेंगे 4, और फिर लिखा है ₹4 में 3, ₹4 में 3। और जो हम बताइए यूज कीजिए, क्या बताए थे कि नज़दीक का रिश्ता नज़दीक से, दूर का रिश्ता दूर से, यानी कि नज़दीक का नज़दीक से, दूर का दूर से। 3 3 आई 9, ये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य। आई 4 चौके 16, ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। लेकिन दूर से खरीद के ला रहे हैं और नज़दीक में आप बेच दे रहे हैं। तो आप देखिए 9 में खरीदे 16 में बेचें, तो वो कितने का लाभ हो गया, लाभ हो गया 7 का। अगर हम बोले कि लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, तो बोलेंगे सर 7 का लाभ हो गया, परसेंट के लिए 100, और लाभ की तुलना छोटा कौन है इसमें, 9, यानी हो जाएगा 700/9। ठीक है,
अब जितना देर में आप यहाँ पर गुना कीजिएगा उतने कम समय में आप यहाँ पर आ जाइएगा। तो आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं नहीं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो आपके लिए जो सूटेबल है या आपके लिए जो कम समय में जल्दी बनता है वो आपके सोचने समझने में सक्षम है। ठीक है, हम दोनों आपके सामने पेश कर दिए, आपको जो अच्छा लगेगा अपने पास रखिएगा। ठीक है, अब ये आपका है जितना भी हम पॉइंट लिखवाएं आज, ठीक है, जिसमें लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या होता है, छूट क्या होता है, उन सभी बातों की चर्चा आप सवाल के माध्यम से कीजिए। ठीक है, अब कुछ सवाल देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा है। जैसे ये सवाल देखते, पूछा गया है कि एक टेबल 3000 रुपया में खरीदी गई यानी कि क्रय मूल्य है उसका 3000 में खरीदा है, मतलब कि क्रय मूल्य सीपी हो गया उसका 3000, और उसको बेचा गया है आपका 3200 रुपया में। तो इस सिंपल से बोला कि धन के संदर्भ में लाभ या हानि का। अच्छा, देखिए 3000 में खरीद कर आप 3200 में बेचिएगा तो लाभ ही होगा। लाभ कितने का होगा, तो 3200 में बेच रहे हैं या 3000 में खरीद रहे हैं, यानी कि 200 का लाभ होगा। लाभ कितने का, 200। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो गेन है आपका 200, ये आंसर हो जाएगा। और ये इतना बच्चा वाला सवाल पूछा है एसएससी सीजीएल 2023 में, एकदम तुच्छ सा सवाल। और देखिए मिहिर एक किताब 625 रुपये में खरीदता है और हालांकि कुछ अत्यावश्यक के कारण उसे 550 में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात। अब बताइए यहाँ से तो उसका जो क्रय मूल्य है वो 625 रुपया और विक्रय मूल्य है उसका 550 रुपया। 625 में खरीदा है और 550 में बेच रहा है, यानी कि उसको हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है, तो 625 माइनस 550, घटाइए कितने का हानि हुआ, 75 का हानि हुआ। अब बोला कि हानि प्रतिशत याद करें भाई साहब, हानि प्रतिशत, तो हानि हुआ है 75 का, परसेंट के लिए 100। हानि की तुलना किससे करते हैं, बड़ा से। इसमें बड़ा कौन है आपका 625, 25 से 25 बार में 625, 25 से 3 बार में, अब 25 चौके 100, कितना परसेंट हानि हुआ, 12%। ऑप्शन दिख रहा है 12%। और ये सवाल भी आपका 2023 का एसएससी सीपीओ का है, फर्स्ट का। ठीक है, मैंने कितना आसान सवाल पूछ रहा है, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इजीली बना लीजिएगा। ठीक है, तो और आगे भी चलेंगे कल के क्लास में भी। ठीक है, चलिए तो फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अगला क्लास जो चलेगा वो कल चलेगा, और इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।